बसपा सुप्रीमो मायावती इतिहास की अपनी सबसे छोटी रैली को संबोधित करने कल बरेली पहुंचेंगी। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी के गठन से लेकर अब तक अगर हम इस पार्टी की राजनीति की बात करें तो मायावती ने बरेली मंडल में बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। बसपा की रैलियों में अब से पहले बहुत भीड़ देखी गई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि कोविड नियमों के चलते ज्यादा भीड़ की आयोग ने परमिशन नहीं दी है। 1000 लोग इस रैली में बुलाए गए हैं, उन सभी को पास जारी कर दिए गए हैं। बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह के मुताबिक बीसलपुर रोड पर राधा माधव के पास रैली होगी और यहीं हेलीपैड बनाया जा रहा है। मायावती हेलीपैड पर उतरने के बाद रैली को संबोधित करेंगी। कोशिश ये है कि उनकी रैली का ज्यादातर चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा और लोग दूर से ही उनको सुन सकेंगे, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो मायावती को सामने ही सुनना पसंद करता है। वो वर्चुअल तौर पर इन सब चीज़ों का भी आदी भी नहीं है। बहरहाल अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें मंडल में तो इस वक्त 25 सीट हैं और 25 सीट पर बहुत कम ऐसी सीट हैं जहां बहुजन समाज पार्टी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पूरे मंडल में अगर हम देखें तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदें 25 सीटों में महज 6 सीटों पर दिखाई दे रही हैं। अगर हम अब से पहले पिछले चुनावों की तरफ लौटें तो बहुजन समाज पार्टी का स्वर्णिम दौर 2007 में रहा है। तब मंडल में विधानसभा की 27 सीट होती थी और बहुजन समाज पार्टी ने इसमें से 12 सीट अपने नाम की थी। बाद में उपचुनाव हुए और डीपी यादव और उनकी पत्नी उर्मिला यादव भी बदायूं की 2 सीट से चुनाव जीती थी। वो अपने दल परिवर्तन दल से खड़ी हुई थी। बाद में इस दल का बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी के पास 16 विधायक हो गए थे। उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें काफ़ी कम रह गईं और 2017 के चुनाव में तो एक तरह से उसका सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार भी जिस तरह से चुनावी बिसात सजी और उसमें कैंडिडेट से लेकर प्रचार के माध्यमों में भी तक बहुजन समाज पार्टी पीछे चल रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को अभी से आंका जा सकता है। बहरहाल मायावती कल जब बरेली आएंगी और रैली को संबोधित करके जाएंगी तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 25 सीटों पर उनका प्रचार अभियान तेज होगा। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक तौर पर इस मंडल में मजबूत रहने वाली बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 2022 के चुनाव में किस तरह का होगा वो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक की स्थिति है उसमें बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा मजबूत नहीं आंका जा रहा।